दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूं जो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बाजार दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए काम करते हैं। ये फेडरेशन ऑफ बाइंग एजेंट के प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकेश पराशर जी की। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, आप उद्योग टीवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं लोकेश पराशर जी से। इनसे बात की है हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा त्रिपाठी ने। आइए स्वागत करते हैं उद्योग टीवी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जिसका एमएसएमई में बहुत बड़ा नाम है, और अगर आप एमएसएमई से जुड़े हैं तो वो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। उनका नाम है मिस्टर लोकेश पराशर। पराशर जी कैसे एमएसएमई को मदद करते हैं, आइए हम ये उन्हीं से जानते हैं। थैंक यू आकांक्षा एंड थैंक यू उद्योग टीवी कि आपके माध्यम से आज मैं एमएसएमई सेक्टर को एड्रेस कर पा रहा हूँ। एमएसएमई सेक्टर में बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स, कारपेट, लाइटिंग, फर्नीचर, ज्वेलरी, हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, ट्राइबल ज्वेलरी। सो बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है एमएसएमई का जो जुड़ा तो हुआ है इंटरनेशनल सेगमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा चैलेंज रहता है। तो जो बायर ओवरसीज हमारे से माल लेते हैं इंडिया से, उन फैक्ट्री से, उनको कहीं ना कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती है कि 95% तो ठीक है प्रोडक्ट, लेकिन 100% कैसे होगा। तो वो 5-7% का जो गैप है उसको फिल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए बायर बाइंग एजेंट अपॉइंट करता है, अपना एक ऑफिस खोलता है, यहाँ लाइजन ऑफिस खोलता है, सोर्सिंग ऑफिस खोलता है। वो सेगमेंट का हमारी इंडस्ट्री में नाम है बाइंग एजेंट, और इस तरह की हमारी एक फेडरेशन ऑफ बाइंग एजेंट्स है। मैं उसका करंट प्रेसिडेंट हूँ। तकरीबन 6,500 बाइंग एजेंट अभी हमारे इंडिया में हैं, और ऐसे चाइना में भी बाइंग एजेंट हैं, वियतनाम में बाइंग एजेंट हैं। जहाँ जहाँ भी प्रोडक्शन होती है, इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्शन होती है, आपको इस तरह के लोग वहाँ मिलेंगे जो बायर के लिए उस देश में काम कर रहे होंगे। तो एमएसएमई में जब हम लोग बायर के लिए काम करते हैं तो वो जो सपोर्ट है वो सारा एमएसएमई यूनिट को जाता है, उस फैक्ट्री को जाता है जहाँ पे वो सामान बन रहा होता है। उसकी क्वालिटी है, उसकी लॉजिस्टिक्स हैं, उसके सैंपल डेवलपमेंट है, नया ट्रेंड क्या है, बायर की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, तो सारा सपोर्ट एक्चुअली एमएसएमई को जाता है। लोकेश जी, मोदी सरकार का एक पॉलिसी है लोकल टू ग्लोबल। क्या जो आपका ये काम है ये उसको सपोर्ट करता है, या ये उससे कैसे रिलेटेड है? लोकल टू ग्लोबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब मैंने काम समझाया आपको। हमारा काम ही है कि हिंदुस्तान की जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी की बन के इंटरनेशनल लेवल पे बिके और उन बायर्स तक पहुंचे जहां पे वो सामान बेचा जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे बाइंग एजेंट फ्रेटर्निटी का और बाइंग एजेंट कम्युनिटी का आ जाता है कि जो भी कमी उस प्रोसेस में रह गई है, चाहे वो प्रोडक्ट में है, चाहे वो उसके प्रोसेस में है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में है, चाहे वो टाइम में है, डिलीवरी में है, प्राइस में है, हम वहाँ हर जगह अपना एक एक्सपर्टीज़, अपनी एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग का अपना नॉलेज वहाँ पे इनपुट डालते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इंटरनेशनल बायर चाइना से ना माल ले, इंडिया से माल ले, वियतनाम से ना माल ले, इंडिया से माल ले। तो लोकल टू ग्लोबल का जो हमारा स्लोगन है मोदी सरकार का या हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे फेडरेशन ऑफ बाइंग एजेंट्स का आता है। लोकेश जी, जब हम एमएसएमई, इंडियन एमएसएमई की बात करते हैं तो वहां पे क्वालिटी बहुत मैटर करता है। तो आप लोग ये कैसे अश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अप टू द मार्क हो? आपने बहुत सही प्रश्न किया है आकांक्षा। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कंप्लाइंसेस होते हैं, स्पेशली अगर आप फूड सेक्टर में हो, आप बॉडी वेयर के प्रोडक्ट में हो, जहाँ यूरोप की रेगुलेशंस अलग हैं, अमेरिका की रेगुलेशंस अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेशन अलग हैं, ब्रिटेन की रेगुलेशन अलग हैं। और यहीं पे हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जो हमारी कंसल्टिंग बिजनेस है, वहाँ पे ये श्रेय हमारे टीम को जाता है। हमारे सारे क्वालिटी मैनेजर्स, हमारे मर्चेंडाइजर्स और हमारा जो कोर बिजनेस है, उसमें यही गैप हम फिल करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको इंटरनेशनल लेवल की कंप्लायंस के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट आएँगी। छोटा एग्जांपल दूँगा, जैसे फूड सेफ है। अब कोई अगर आप फ्रूट बॉल आप बाहर भेजना चाह रहे हो, तो फ्रूट बॉल को फूड सेफ होना होगा। अब फूड सेफ होने के लिए उसका रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, ये जानकारी एमएसएमई सेक्टर को हमारे बाइंग एजेंट फ्रेटर्निटी से या मेरे अपने कंपनी से ये बाकायदा उनको गाइड किया जाता है एमएसएमई को कि इस तरह के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आप ऐसे दीजिए ताकि, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल वैसे इस्तेमाल करना है। तो क्वालिटी तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेयर वी कंट्रीब्यूट टू द एमएसएमई। सर, इंडियन रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, कभी 50%, कभी 60%। तो
हम जो इंडियन एमएसएमई है वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे compete करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आकांक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। देखिए, बाइंग एजेंट कम्युनिटी क्योंकि बायर की ऑफिस के ऐसे बिहाफ पे काम करती है, तो हमारे पास वो जानकारी सिर्फ देश की नहीं होती है, हिंदुस्तान की नहीं होती है, हमारे पास वो चाइना की भी होती है, वियतनाम की भी होती है, क्योंकि मैं एक बायर के ऑफिस में बैठा हूँ। तो जब हमारे पास ये चैलेंज आता है, फैक्ट्री से भी आता है, एमएसएमई सेक्टर की फैक्ट्री है, वो बोले कि सर पेट्रोल तेल तेल का, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, रॉ मटेरियल कॉटन का देख लीजिए, लोहे का देख लीजिए, वो 60-70%, 80% बढ़ गया है, तो मेरे प्राइसेस सस्टेन नहीं होंगे। तो वहाँ पे हम लोग एमएसएमई को गाइड करते हैं कि प्राइस इंटरनेशनली कितना बढ़ रहा है। बायर को भी पता है कि हिंदुस्तान से माल महंगा हो रहा है, तो बायर को ये भी पता है कि चाइना से माल भी महंगा हो रहा है, और वहाँ पे हम एमएसएमई को इस तरह से सामने लेके आते हैं जिसमें उनको बायर अभी भी ऑर्डर प्लेस करे, चाहे वो चाइना से कंपेयर करता है, वो इंडिया से कंपेयर करता है। तो एक सेगमेंट तो हमारा वो हो जाता है जहाँ पे हम एमएसएमई गाइड करते हैं कि प्राइस कितना होना चाहिए, कितना बढ़ाओगे तो ये अभी भी ऑर्डर आपका रहेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बायर वहाँ से ऑर्डर नहीं करेगा आपको। साथ में उनको ये एक गाइडेंस भी मिलती है कि अगर हमारा चाइना में भी प्राइस बढ़ रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले नहीं हैं इसके अंदर, हमारी लड़ाई सिर्फ प्राइस को लेके नहीं है, बायर का चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहा है। सेकेंडली, इनोवेशन पे हम आ जाते हैं कि चलो अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम 6 महीने तक एक प्राइस दे सकते हैं? हो सकता है थोड़ा बढ़ा हुआ प्राइस देंगे, ताकि बायर अपने उसी हिसाब से कॉस्टिंग कर ले। तो ये सारी चीज़ें एमएसएमई को कभी बायर नहीं बताएगा, क्योंकि वो उनके कॉम्पिटिशन में उनका बायर है, वो अपनी इनसाइड स्टोरी नहीं बताएगा। लेकिन हम तो इस देश में रहते हैं और हमने इस देश के माल को बाहर बिकवाना है, तो हम इस बात की पूरी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये माल कब तक हिंदुस्तान से लेना बायर पसंद करेगा। सर, अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत लॉस हुआ है, तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट का इशू सबसे ज्यादा आ रहा है, आप इससे कैसे कोप अप करते हैं और जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो कैसे इससे कोप अप कर पाते हैं? देखिए, जब मार्च ऑनवर्ड्स लॉकडाउन लगा था, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हम बायर के लिए काम करते हैं, तो हमारे पास 4-5 महीने पहले वो प्रोजेक्शन आना शुरू हो जाता है कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना है। तो ये चीज़ें हमने मार्च 2020 से फेडरेशन ने लगभग 250 से प्लस ऑनलाइन मीटिंग की थी उस टाइम पर, 3 महीने के अंदर-अंदर। और ये सबसे बड़ा इश्यू आया था कि क्योंकि सप्लाई चेन का इश्यू है, सप्लाई चेन वहीं के वहीं रुक गई रातों-रात। कोई माल फैक्ट्री में रुक गया, कोई माल रॉ मटेरियल स्टेज में रुक गया, कोई पोर्ट पे रुक गया, कोई जहाज में पड़ा हुआ है, कोई बायर के पोर्ट पे रखा हुआ है, कोई बायर के वेयरहाउस पे रखा हुआ है, और पेमेंट का कोई अभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद हो गई है, लोगों का मिलना-जुलना बंद हो गया, और कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएगा कोई, ना सप्लायर दे पाएगा, ना बायर दे पाएगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने उस टाइम आया था एज़ ए फेडरेशन, और हम लोगों ने इसको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने पेमेंट मैकेनिज्म बनाया, हमने बायर्स को अपील भी की कि ऑर्डर को अभी तुरंत कैंसिल ना कीजिए, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है किसी चीज़ का। आज अगर आप सप्लायर को कैंसिल कर दोगे, आज आप एक एमएसएमई को अपना सपोर्ट नहीं दोगे, तो कल को जब आपको माल वापस चाहिए होगा, तो शायद ये एमएसएमई आपके साथ ना दे। तो हमने इस तरह की बहुत सारी अपील्स भी की बायर को। फिर हमने एक पेमेंट सेटलमेंट डिस्प्यूट का लीगल डेस्क हमारा फेडरेशन में है, जहाँ 86 प्लस केसेस हम आज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 केसेस में रिकवरी भी करा दी है। कुछ बायर्स की रिकवरी है, कुछ सप्लायर्स की रिकवरी है, वो हमने सक्सेसफुल कराई है। आज हमारे पास 76 प्लस कंट्रीज में लीगल लॉयर्स हैं, जो कि कई बैंकरप्ट कंपनीज के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में। और हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रयास ये है कि देश के जो हमारी जितनी भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज वहाँ अटकी हुई है, हमारे एमएसएमई की, हमारे एक्सपोर्टर की, वो हिंदुस्तान में वापस आ जाए। सर, जो कोविड की वजह से एमएसएमई में क्रेडिट का जो इशू आ रहा है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, या आप क्या चाहते हैं कि वो आगे करे आपके लिए? देखिए, ये दूसरा मुद्दा हमारे सामने आया था कि डेफिनेटली बायर की तरफ भी प्रॉब्लम थी, उनका भी सारा माल रुका, सेल्स रुकी, उनको बहुत लॉसेस हुए। तो एक्सपेक्टेड था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो बायर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो क्रेडिट मांगेंगे, और हिंदुस्तान में क्रेडिट का इशू चल ही रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी सरकार से ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि इस वक्त हमारे एमएसएमई को जितना क्रेडिट और जितनी आसान और जितने सस्ते इंटरेस्ट पे आप उसको दे सकते हो, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे इंटरनेशनल मार्केट में लोकल टू ग्लोबल जाने का, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। क्योंकि आज वही सक्सेसफुल है जिसकी जेब में पैसे हैं। अगर वो बायर है तो वो ये बात सोच रहा है, अगर वो सप्लायर है वो भी ये बात सोच रहा है, क्योंकि बगैर पैसे की गाड़ी चलेगी नहीं।
बहुत सारे रॉ मटेरियल आप आज कैश पे खरीदे जा रहे हैं जो पहले उधार पे खरीदे जा रहे थे। इसलिए क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां सरकार को फोकस करना चाहिए, और जितना ज्यादा सपोर्ट हम एमएसएमई को भी कर सकते हैं क्रेडिट के मामले में, उससे कोई बड़ी बात मैं नहीं समझता हूं एमएसएमई को आज की डेट में चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि फेडरेशन समझता है कि एमएसएमई की पेमेंट अगर फंस गई है तो वो तो मरे हुए को और मारने वाली बात है। इसलिए हम कभी भी, हमारे लॉयर्स हैं वो कोई पैसा अपफ्रंट चार्ज नहीं करते। एक बहुत छोटी $50 की प्रोसेसिंग फीस है जिसमें हम सारे एविडेंसेस को चेक करवाते हैं, लीगल लॉयर से चेक होते हैं, और अगर हमें वो केस फिट लगता है तो आपकी रिकवरी पहले होती है, उसके बाद उस रिकवरी में से एक छोटा शेयर हम लॉयर को देते हैं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी रिकवरी और आपका लॉस जो है वो बहुत बड़ा है। सर, अगर इंडियन एमएसएमई से कोई आपकी फेडरेशन के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है और आप उसको कैसे हेल्प करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे एमएसएमई को अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है और वो फेडरेशन की मदद से इस काम को करना चाहता है तो हमारे पास 2 लेवल पे प्रोग्राम है। एक हम बोलते हैं वेंडर कनेक्ट प्रोग्राम, जिसमें फैक्ट्री शोकेस करती है अपना बिजनेस, और उसकी पूरी बैकएंड टीम हमारी जो फेडरेशन की है उसको असेस करती है, रिव्यू करती है। अगर वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में है तो बहुत अच्छा है, अगर वो एक्सपोर्ट्स में नहीं है तो उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लायक कैसे बनेगा। और अगर वो एक्चुअली में इस तरह से है तो एक लाइव वेबिनार हमारे ऑडियंस के लिए होता है, हमारे बायर्स के लिए होता है। फेसबुक पे हम उसको लाइव लेके जाते हैं। हमारे 600 प्लस बाइंग एजेंट जो हमारी मेंबर्स हैं, उसके अलावा 2000 प्लस बायर्स हैं जो उस पेज को फॉलो करते हैं। वो फैक्ट्री अपना बिजनेस में शोकेस करती है। ये तो हो गया इंडिविजुअल एमएसएमई के लिए। दूसरा, हमारी एसोसिएशन से ये अपील है, हमारे फैक्ट्री टूर होते हैं। हमने पहले लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन के बीच में 6 अलग अलग शहरों में फैक्ट्री टूर किए थे। उसको हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे लाइव लेके गए थे, फैक्ट्री का टूर। कम से कम लगभग 2500 हमारे व्यू एक फैक्ट्री टूर में आते हैं, जिसमें बायर भी व्यू करते हैं और हमारे बाइंग एजेंट भी व्यू करते हैं। हम एक इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, हम उस इंडस्ट्री में जो भी 10-15 फैक्ट्री हैं 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, और हम फैक्ट्री टू फैक्ट्री विजिट करके उसका प्रोडक्ट देखते हैं, उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं। और उस डेलीगेशन में बाइंग एजेंट्स हमारे 6-7 मेंबर जाते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट को वहाँ बात करते हैं, और फिर वो जब इंस्टाग्राम पे लाइव जाता है तो हमारी सारी कम्युनिटी देखती है। तो ये 2 ऐसे तरीके हैं जिससे इंडियन एमएसएमई ये एक्सप्लोर कर सकती है कि क्या उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फेडरेशन में ऐसे कुछ मेंबर्स हैं हमारे बाइंग एजेंट, वो उनके साथ काम कर सकते हैं। सर, अभी एक और पॉलिसी भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसको हम ओडीओपी के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो आपका फेडरेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे मदद कर सकता है इंडियन एमएसएमई को? ओडीओपी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, और आई रियली एडमायर आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर हैविंग दैट विजन कि ओडीओपी में बायर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहती है कि मैं स्पेशलाइज प्रोडक्ट को स्पेशलाइज एरिया से बनवाऊंगा जहां वो बनता है। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो बाकी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, मैं एग्जांपल लूँगा सहारनपुर का, मैं एग्जांपल लूँगा मुरादाबाद का, पानीपत का, आगरा का। तो हमारे सारे एमएसएमई सेक्टर से लोग जुड़े होते हैं, और उनमें एक फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है तो पीछे 15 फैक्ट्रियों को वो अपना काम और बांटती है। तो ओडीओपी की बहुत अच्छी एक इंसेंटिव स्कीम है, मैं कहता हूँ, जिसमें मैं अपील करता हूँ सारे डीएम्स को कि अपनी एमएसएमई को उसको प्रमोट करें, फेडरेशन से जोड़ें। हमारे फेडरेशन में बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर भी अभी इंडिया में हो रहे हैं, ओवरसीज भी हो रहे हैं, जहाँ की ओडीओपी के थ्रू आपको अपनी एमएसएमई को वहाँ भेजना चाहिए, और फेडरेशन इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगा, इंडियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि आपका स्टेट लेवल का एक्सपोर्ट बढ़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मेन एम था कि स्टेट लेवल के एक्सपोर्ट्स को हमें बूस्ट करना है। जहां हम हर स्टेट से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ओडीओपी स्कीम को बहुत एक्टिवली हमारे को प्रमोट करना चाहिए और हर एमएसएमई को उसका फायदा लेना चाहिए। पराशर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारी ऑडियंस को। मुझे पर्सनली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर जो एमएसएमई के लोग हैं वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इनकी फेडरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सारे सोशल मीडिया लिंक्स, अकाउंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक यू आकांक्षा, एंड थैंक यू टू उद्योग टीवी कि जिनके माध्यम से मैं आज हमारे देश के एमएसएमई सेक्टर को एड्रेस कर पाया। मेरी आपसे एक ही विनती है, उद्योग टीवी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप उसकी नॉलेज को देखिए। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत काम की जानकारी उद्योग टीवी एमएसएमई सेक्टर के लिए ला रहा है, और हम सब मिलकर इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेक इट एन इंटरनेशनल पावर। थैंक यू सो मच। आशा है लोकेश पराशर जी के द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा।
देश को आगे बढ़ाने में उद्योग टीवी हर कदम पर आपके साथ है। धन्यवाद।